राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। आज हम शनि प्रदोष व्रत कथा सुनेंगे, तो चलिए हम अपनी कथा शुरू करते हैं। जो प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है वह शनि प्रदोष व्रत कहलाता है। शनि प्रदोष व्रत सभी प्रदोष व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है वह खोए हुए धन की प्राप्ति करता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। संतान प्राप्ति के लिए भी शनि प्रदोष व्रत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देने वाले सेठ और उसकी पत्नी समय काफी दुखी थे। दुख का कारण था उनके स्वयं संतान का न होना। संतानहीनता के कारण दोनों घुले जा रहे थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंप वह दोनों चल पड़े। अभी वे नगर से बाहर ही निकले थे कि उन्होंने एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़े पूर्वक बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु की समाधि टूटी। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाप गया हूँ। बस मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बतलाई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार। शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार। शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार। हे उमाकांत सुधी नमस्कार। उग्रतव रूप मन नमस्कार। ईशान ईश प्रभु नमस्कार। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। शनि प्रदोष व्रत की कथा समाप्तम। बोलो उमापति भगवान शंकर की जय। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।